हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एग्ज़ाम बीएससी फर्स्ट ईयर, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीएससी, केबीएस, एनबीएस और डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Which of the following is the smallest cell? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी कोशिका है? ऑप्शन ए है वायरस, ऑप्शन बी है स्टेबुलेरिया, ऑप्शन सी है पीपीएलओ, ऑप्शन डी है क्लेमाइडोमोनास। तो इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो है पीपीएलओ। इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी, पीपीएलओ। पीपीएलओ को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, या इसे माइकोप्लाज्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। जबकि सबसे जो बिगेस्ट सेल होती है वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, या शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है वो सबसे बिगेस्ट सेल होता है। और सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है नर्व सेल। इसमें जो स्टेबुलेरिया है एक प्रकार की एल्गी है, जो कि जेनेटिकल और साइटोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ की जाती है। और क्लेमाइडोमोनास जो है एक प्रकार की ये भी एल्गी है। और वायरस एक इन्फेक्टियस पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की डिजीजेस प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वेयर डिस्कवर्ड बाय। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म खोजे गए थे या खोजा गया था। ऑप्शन है इमिल वन बेरिंग, ऑप्शन बी नोकार्ड एंड रूस्क, ऑप्शन सी है मार्टिनस बीजेरिंक, ऑप्शन डी है कार्लटन गुडजैक्स। तो पीपीएलओ निमोनिया लाइक प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये खोजा गया था नोकार्ड एंड रूस्क के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, नोकार्ड एंड रूस्क। नोकार्ड एंड रूस्क ने पीपीएलओ की डिस्कवरी की थी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी इन 1898 में। जबकि इस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को माइकोप्लाज्मा जो टर्म था कहा था नोवाक ने। और इस प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के जरिए विभिन्न प्रकार की डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। इनमें से एक डिजीज़ है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल। ब्रिंजाल में जो ब्रिंजाल की लीफ होती है वो काफ़ी छोटी हो जाती है। इस प्रकार एक डिजीज़ ये भी प्रोड्यूस होती है पीपीएलओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टर्म सेल इंट्रोड्यूस किया गया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है डार्विन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन डी अल्फ्रेड वायलेंस। तो जो सेल टर्म है ये इंट्रोड्यूस किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ये सेल टर्म दिया था 1665 में। सेल एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, या लैटिन वर्ड से लिया गया सेल वर्ड है, जिसका मतलब लैटिन वर्ड सेला से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हालो स्पेस। जबकि डार्विन और वायलेंस ने एक डार्विनिज्म थ्योरी दी थी, मीन्स सिलेक्शन ऑफ नेचुरल स्पीसीज नामक एक थ्योरी दी थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर्स ऑफ कॉर्क सेल ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वेयर पब्लिश्ड इन। कॉर्क सेल्स के फिगर्स ये ऑब्जर्व किए गए थे रॉबर्ट हुक के द्वारा, और ये पब्लिश किया गया था किसमें। ऑप्शन है स्पीसीज प्लांटेरम, ऑप्शन बी है माइक्रोग्राफिया, ऑप्शन सी हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑप्शन डी है सिस्टेमा नेचुरी। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कॉर्क सेल्स के फिगर्स को पब्लिश किया गया था माइक्रोग्राफिया में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी,
माइक्रोग्राफिया। जबकि जो स्पीसीज प्लांटेरम है ये कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई थी, और हिस्टोरिया प्लांटेरम ये भी थियोफ्रेटस के द्वारा लिखी गई थी, और जो सिस्टमा नेचुरी है ये कैरोलस लीनियस के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी दी गई थी। ऑप्शन ए है मैचिन कॉफ, ऑप्शन बी अगस्ट बीजमैन, ऑप्शन सी है सटन एंड बायवेरी, ऑप्शन डी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ऑप्शन ई है स्लाइडेन एंड स्वान। तो सेल थ्योरी जो थी ये दी गई थी स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन और स्वान ने सेल थ्योरी को दिया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। कहने का मतलब यह था जो भी जितने भी लिविंग थिंग्स या जीव जंतु बने हुए, पेड़ पौधे बने हुए हैं, ये सभी सेल्स, उनमें जो पाए जाने वाली सेल होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उन सब की, प्लांट और एनिमल की। जो स्लाइडेन थे वो एमजे स्लाइडेन इनका नाम था, और ये बॉटनिस्ट थे जर्मनी के, और जो स्वान थे ये भी, इनका नाम टी स्वान था, और ये भी जर्मनी के एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने ही दोनों मिल करके सेल थ्योरी को दिया था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने पहली बार लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया था 1674 में, जबकि सटन एंड बायवेरी ने एक क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था। सटन एंड बायवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल थ्योरी स्टेट दैट, सेल थ्योरी बताती है, ऑप्शन ए है ऑल सेल्स आर लिविंग, ऑप्शन बी है ऑल सेल्स प्रोसेस न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी सेल्स रिप्रोड्यूस बाय माइटोसिस एंड मियोसिस, ऑप्शन डी सेल्स आर फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। तो सेल थ्योरी के बारे में हमने पहले ही बताया कि सेल थ्योरी ये बताती है कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीव जंतु बने हुए हैं वो उनकी जो सेल्स होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, सेल आर फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमनिस सेलुला ई सिला all cells from cells. The above statement was given by omnis cellula e cellula means all cells originate from pre-existing cells. ये स्टेटमेंट दिया गया था। ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी है रूडोल्फ विर्चो, ऑप्शन सी है एमजे स्लाइडेन, ऑप्शन डी है थियोडोर स्वान। तो ओमनिस सेलुला ई सेलुला ये स्टेटमेंट दिया गया था रूडोल्फ विर्चो के द्वारा। रूडोल्फ विर्चो ने स्टेटमेंट दिया था 1858 में, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी रूडोल्फ विर्चो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू, सेल थ्योरी अप्लीकेबल नहीं है किसके लिए, आप किस पर लागू नहीं है। ऑप्शन है एल्गी, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू, सेल थ्योरी किस पर अप्लीकेबल नहीं, किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शन ए है एल्गी, ऑप्शन बी है वायरसेस, ऑप्शन सी है फंजाई, ऑप्शन डी है लाइकेंस, ऑप्शन ई है आरबीसी ऑफ कैमल्स। तो जो सेल थ्योरी है वो लागू नहीं होती है, उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है, वो है वायरसेस, क्योंकि जो वायरस होते हैं ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बॉडी का नहीं होता, इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल इज दैट, मुख्य अंतर पादप जंतु और पादप कोशिका का होता है।
ऑप्शन ए है प्लांट सेल लैक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन बी है एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल, ऑप्शन सी है प्लांट सेल पोसेस स्मॉल वैक्यूल, ऑप्शन डी है एनिमल सेल पोसेस लार्ज वैक्यूल। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो मेन अंतर है या मेन जो डिफरेंस है वो है जो एनिमल सेल होती है उनमें रिजिड सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एनिमल सेल लैक रिजिड सेल वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रोसेसिंग। एनिमल सेल मीन्स जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न है क्योंकि इनमें पाए जाते हैं ऑप्शन ए वैक्यूल्स, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, ऑप्शन सी सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जंतु कोशिका है पादप कोशिका से भिन्न है क्योंकि इनमें जो जंतु कोशिका होती है उनमें पाया जाता है सेंट्रोसोम, जबकि प्लांट कोशिका में या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इस लिस्ट में होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल सेल डिफर फ्रॉम प्लांट सेल इज नॉट हैविंग द। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न है क्योंकि इनमें नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है प्लास्टिड, ऑप्शन सी है ग्लाइऑक्सीसोम्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न है क्योंकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ना तो इनमें सेल वॉल पाया जाता है, ना तो प्लास्टिड पाया जाता है, ना तो ग्लाइऑक्सीसोम पाया जाता है। इसी वजह से ये जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि पादप कोशिका में ये सेल वॉल भी पाई जाती है, प्लास्टिड भी पाए जाते हैं और ग्लाइऑक्सीसोम भी पाया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर यूजली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। कौन सी संरचना का जोड़ा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में पाया जाता है, सामान्यतः पाया जाता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस एंड सेल वॉल, ऑप्शन बी न्यूक्लियोलस एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, ऑप्शन डी है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो इनमें से जो स्ट्रक्चर या संरचना का जोड़ा है जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है वो है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑर्गेनेल्स फाउंड इन एनिमल सेल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है सेंट्रियोल, ऑप्शन बी है राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है प्रॉक्सिसोम। तो एनिमल सेल में पाया जाता है और जबकि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता वो है सेंट्रियोल। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो होता है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज अ प्रोकैरियोट। कौन एक प्रोकैरियोट है, मीन्स कौन एक प्रोकैरियोट है। तो ऑप्शन ए है स्पायरोगैरा, ऑप्शन बी है एगेरिकस, ऑप्शन सी है बैक्टीरियोफेज, ऑप्शन डी है स्ट्रेप्टोकोकस। तो इनमें से जो एक प्रोकैरियोट है ऑप्शन ए स्पायरोगैरा जो है एल्गी है, एगेरिकस जो है एक प्रकार की फंजाई है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस है, और जबकि स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोकैरियोट्स ऐसे एनिमल होते हैं या ऐसे एनिमल होते हैं, सेल होती हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। इनमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है डीएनए होता है लेकिन ये नेक्ड होता है, मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए बाउंड नहीं होता है, और इनमें हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वे सारे अब्सेंट होते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है।
तो इसलिए जो इनमें प्रोकैरियोट है वो है स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस एक प्रकार का बैक्टीरिया है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोकोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम है, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम रखता है। ऑप्शन ए है हिस्टोन बट नो डीएनए, ऑप्शन बी है डीएनए बट नो हिस्टोन, ऑप्शन सी नाइदर डीएनए नॉर हिस्टोन, ऑप्शन डी है बोथ डीएनए एंड हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक जो जेनेटिक सिस्टम होता है, प्रोकैरियोटिक जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनमें हमने बताया कि अभी डीएनए पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए बट नो हिस्टोन। जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, उनमें डीएनए पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is devoid of nuclear membrane and mitochondria? निम्नलिखित में से किसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होती मीन्स absent होती है, नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रेन एल्गी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों absent होती हैं वो है, इनमें बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होती हैं, मैमेलियन एरिथ्रोसाइट्स में भी एब्सेंट होती हैं मीन्स आरबीसी में भी एब्सेंट होती हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी एब्सेंट होती हैं मीन्स नहीं पाई जाती हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों नहीं पाई जाती मीन्स एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल लाइन्स, प्रोकैरियोटिक्स में अनुपस्थित होती हैं या प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती हैं या नहीं पाई जाती हैं। ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, ऑप्शन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उनमें जो कमी होती है या नहीं पाई जाती हैं उनमें ना तो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, ना तो मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। ये सारे मीन्स न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से को क्या मीन्स कौन बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है मीन्स पाया नहीं जाता है। ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी फ्लैजेला, ऑप्शन सी मीसोसोम, ऑप्शन डी सेल वॉल, ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से जो बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ई, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ये एब्सेंट होता है और इसके स्थान पर इनमें मीसोसोम पाया जाता है और मीसोसोम ही ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा इज, माइकोप्लाज्मा है, अभी मैंने पहले बताया कि माइकोप्लाज्मा ये जो टर्म था ये दिया गया था नोवाक के द्वारा और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है और इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये प्लीमॉर्फिक होता है, अपने रूप को बदलता रहता है, इसी वजह से इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन है यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ऑप्शन डी यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर, ऑप्शन सी प्रोकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज, ब्लू ग्रीन एल्गी का लक्षण है। ऑप्शन है डीएनए विदाउट हिस्टोन, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी सी 70S राइबोसोम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आती है, प्रोकैरियोटिक एनिमल के अंतर्गत आती हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है और इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। जो डीएनए पाया जाता है वो विदाउट हिस्टोन का होता है, तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूक्लियर मटेरियल इन ए बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, बैक्टीरियल सेल की न्यूक्लियर मटेरियल कहलाती है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज, ऑप्शन बी है न्यूक्लियाइड, ऑप्शन सी है म्यूकोपेप्टाइड, ऑप्शन डी है मेसोसोम। तो बैक्टीरियल सेल की जो न्यूक्लियर मटेरियल होती हैं वो कहलाती है न्यूक्लियाइड। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला ऑफ रूडोल्फ विर्चो हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक। कथन ओमनी सेलुला ई सेलुला, रूडोल्फ विर्चो का कथन ओमनी सेलुला ई सेलुला जो कि उनकी बुक से लिया गया है, वो बुक है ऑप्शन ए है माइक्रोग्राफिया, ऑप्शन बी है स्केला नेचुरी, ऑप्शन सी है सेलुलर पैथोलॉजी और ऑप्शन डी है सेलुलर पोटेंसी। तो ओमनी सेलुला ये स्टेटमेंट है रूडोल्फ विर्चो का और वो उनकी बुक सेलुलर पैथोलॉजी से लिया गया है। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलर पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक खोजी गई थी। ऑप्शन ए है ब्रिज, ऑप्शन बी है गोर्डन, ऑप्शन सी है ग्रिफिथ, ऑप्शन डी इयान बिलमेट। तो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक ये खोजी गई थी ब्रिज के द्वारा। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक यूज द टर्म सेल इन द ईयर, रॉबर्ट हुक ने सेल टर्म किस वर्ष प्रयोग किया था। ऑप्शन ए है 1650, ऑप्शन बी 1665, ऑप्शन सी 1865, ऑप्शन डी 1960। तो रॉबर्ट हुक ने हमने बताया कि सेल टर्म जो यूज़ किया था वो किया था 1665 में। तो इसलिए इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी 1665।